साथियों जय भीम, मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। हम इस समय महाराष्ट्र के नागपुर में हैं, जहां 20 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, आइए जानते हैं नागपुर के लोगों से उनकी क्या राय है। सर, महाराष्ट्र में चुनाव है 20 तारीख को, किसकी सरकार बन रही है, भाजपा की या कांग्रेस की? अब इतना अंदर तक तो अपन बता नहीं सकते फिर भी किसकी मतलब नागपुर के लोगों की, नागपुर की ऐसे किसकी सरकार बनेगी, कमल की बनेगी या पंजे की बनेगी, अपन इतना बता नहीं सकते। फिर भी लेकिन के लोगों की कुछ राय तो होगी ना कि इस बार वही कांग्रेस को लाना है या भाजपा को लाना है। सब आधे आधे लोग बटे हुए हैं। ये जो भी डेमोक्रेसी है उसमें लोग बट चुके हैं, और उसमें कैसा है, डायरेक्ट अपन बोल नहीं सकते कि ये सरकार आके बैठेंगी या वो आके बैठेंगी करके। फिर भी मतलब आम जनता में क्या राय है कि किसको लाना है, भाजपा को लाना है कि अब अपन तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस आए एक बार और। कांग्रेस? हाँ सर, आपकी क्या राय है, किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस? भाजपा बोला बिल्कुल आने नहीं चाहिए अभी। क्यों, ऐसी क्या नाराजगी है भाजपा से? अरे वो खाली वादे करती है, कुछ पूरा करती नहीं है। और बीजेपी की नीति ये है कि मतलब जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनको बांट के अपना उनके वोट कट जाए और बीजेपी का पूरा उनको मिल जाए। सरकार इसीलिए आती है वो सभी तरफ। यूपी में देखो, महाराष्ट्र में बोलो, बीएसपी और ये बहुजन वंचित आघाड़ी ये वोट काटने के लिए वोट काटते हैं और बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी काम भी तो कर रही है ना। अरे काम महाराष्ट्र में तो काम किया है, काम है पूरा नहीं। हाँ, ये कांग्रेस के जमाने के काम है जो बीजेपी अभी दिखा रही है, समझे? ये बहुत पुराने काम है, सिर्फ ठप्पा इनका लगा हुआ है बस, बाकी सब पुराने काम है जो वो दिखा रही है। चलिए और लोगों से राय लेते हैं। क्या बोल रहे भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? चलिए आइए और लोगों से जानते हैं। अपना भारत। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है, भाजपा की या कांग्रेस की? सर, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सरकार निश्चितपणे येणार आहे, कन्फर्म आहे एकदम। महाविकास आघाडी, महाराष्ट्र आघाडी, महाविकास आघाडी। हां, बीजेपीचा पत्ता गोल, चोपडा साहेब। हो, बीजेपीची नाराजगी यासाठी आहे सर की त्यांनी काही कामं नाही केले। महागाई, बेरोजगारी, बेकारी हे सर्व जे मुद्दे आहेत त्यांनी काही सोल्युशन नाही केले, आणि वरून ते धर्मनिरपेक्ष नाही आहेत, ते कट्टरवादी हिंदुत्ववादी आहेत, आणि ते आम्हाला जमत नाही। म्हणून आम्ही सर्वांनी निश्चित केलेले आहे की यावेळेला त्यांना उखडून फेकायचं आहे, बिलकुल। सर, आपकी क्या राय है, भाजपा, कांग्रेस या और कोई पार्टी? कांग्रेस ही है यहाँ से, उत्तर नागपुर। महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी, पर महाविकास आघाड़ी की कितनी सीटें लड़ा रहे हैं प्रकाश आंबेडकर? महाविकास आघाड़ी में पूरे ग्रुप है ना, कांग्रेस से लेके। मतलब इंडिया गठबंधन आएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल। भाजपा नहीं आएगी? नहीं, भाजपा का तो इस बार चांस कम दिखता। चलेंगे दोनों नेक टू नेक, लेकिन सरकार बनेंगी इनकी इंडिया गठबंधन की। एग्जैक्ट। बोलिए सर, आपकी क्या राय, भाजपा या कांग्रेस, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसची महाविकास आघाडी सरकार बनणार आहे, हे निश्चित आहे। 100% काळ्या दगडावरची रेष आहे। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? भाजपाने जे अल्पसंख्याक, SC मायनॉरिटी, मुस्लिम यांच्यावर जे हळूहळू आघात केलेले आहेत ते आघात न विसरण्यासारखे आहेत। महागाई वाढवून ठेवलेली आहे, महिलावर अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत। नागपूर शहर क्राईम कॅपिटल बनलेलं आहे। पुण्यासारखं सुसंस्कृत शहर जे शिक्षणाकरता ओळखलं जात होतं, तिथं आज कोयता गँगसारखे प्रकार घडत आहेत, दिवसाढवळ्या मर्डर होत आहेत। म्हणजे हा जे महायुती सरकार आहे हे असुरक्षित वाटत आहे, महाराष्ट्राला सुरक्षा वाटत नाही। कांग्रेस के राज में सुरक्षा मिल जाएगी? कांग्रेस के राज में सुरक्षा मिल जाएगी ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये तो है कि अगर एक आदमी सही काम नहीं कर रहा है तो कम से कम दूसरे को चांस देना चाहिए, दूसरे को एक बार उसको भी मौका। परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन की लहर पूरे महाराष्ट्र में चालू है और परिवर्तन होगा। सर, आप क्या कहना चाहोगे, किसकी सरकार बन रही है? जय भीम।
मी उमेश गजबे. सरकार तर परिवर्तन आहे म्हणजे महाविकास आघाडी. तुम्ही जे बोलून राहिला काँग्रेस, ते काँग्रेस एकटा पक्ष नाही आहे. नहीं मतलब गठबंधन इंडिया तर गठबंधन महाविकास आघाडी आणि इंडिया गठबंधनची सरकार येईल. कारण खूप आहे की जे BJP आहे ही हिंदू राष्ट्र संकल्पना घेऊन पुढं झालेली आहे. नवीन एज्युकेशन पॉलिसी हे साधारण दलित, आदिवासी, OBC, अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे. म्हणजे यांचे पूर्ण धोरण हे सामान्य लोकांच्या विरोधात आहे. दुसरी गोष्ट, यांनी 2-3 म्हणजे उद्योगाचे ते एकाधिकारशाही करून राहिले. 2-3 लोकांनाच देऊन राहिले. छोटे छोटे उद्योगवाले धंदे उचललेले आहे. मुस्लिमाविरुद्ध सरळ सरळ लिहून राहिले. बौद्धांच्या विरोधात बौद्ध, मुस्लिम, शीख, जैन यांच्या विरुद्ध यांनी सनातन आणि RSSच्या नावाने यांनी मोहीम सुरू केलेली आहे. यांचे नेतेचे तसे वक्तव्य आहेत आणि गरिबाला आणखी गरीब बनून राहिले. आता छोटे छोटे काही रिपोर्ट जे आता नवीन रिपोर्ट्स आलेले आहेत नीती आयोग आणि त्यांचाच नीती आयोग आहे, त्यानुसार अनेक जे छोटे छोटे उद्योग आहेत ते प्रत्येक राज्यामध्ये बंद पडलेले आहेत. त्याच्यामुळे लाखो बेरोजगार झाले आहेत. आता बेरोजगारबद्दल आमचे माननीय पंतप्रधान काही बोलतच नाही, काही मंत्री आमचे नितीन गडकरी बोलत नाही. रोड बनवणे म्हणजे विकास आहे. म्हणजे माणूस उद्ध्वस्त होऊन राहिला आणि शिक्षणामध्ये महागाई वाढलेली आहे. नवीन एज्युकेशन पॉलिसीच्या नवीन जो शिक्षण आहे त्याच्यामुळे लोकांना समजून नाही राहिला. शिक्षक समजून नाही राहिले. तिथं म्हणजे आमचे पोरं लेबर बनवण्याकरता तुम्ही एज्युकेशन पॉलिसी बनवलेली आहे. आमचा पोरग वर गेला पाहिजे अल्पसंख्याक याच्याकरता तुमच्याकरता काही हे नाही, रोजगार करता नाही आहे, मापदंड नाही आहे. मग अशा सरकारला सामान्य जनता काय आहे तर SC ST OBC अल्पसंख्याक हे इंडिया आघाडीच्या बाजूने आहे. त्यामुळे हे महाराष्ट्रच नाही, हे EVMमध्ये गडबड करतात. सरळ दिसून राहिले त्यांची बॅटरी. कारण फॉर्म 16C मध्ये सरळ लिहिली राहते की बॅटरी किती वाचलेली आहे, तरी तुमची 99% बॅटरी राहते. याच्यामध्ये तुम्ही जाणून बुजून EVM हे करत आहे. म्हणजे घोटाळा होतो. चुनाव आयोगही त्यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे साधारण जनता तर त्यांच्या विरुद्ध आहे. तुम्ही EVMमुळे निवडून येऊन राहिले. त्यामुळे इंडिया आघाडीच निवडली पाहिजे याच्याकरता 70% जनता आहे. तुम्ही गडबड करून जिंकून राहिले तर ते नक्कीच पराभूत होईल महाराष्ट्रात, अशी आम्हाला आशा आहे. जय भीम. जय भीम. सर आप कहना चाहोगे? जय भीम साहब, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया आघाड़ी आएंगी या महायुति आएंगी, है ना. तो बाकी के जो दल है या बाकी के जो विचारधारा है उसके बारे में आपके विचार भी नहीं है और पूछने की इच्छा भी नहीं है. ये जबकि गलत है. आपका प्रश्न ऐसा रहना चाहिए कि यहाँ पे सत्ता जो बनेगी और यहाँ के विषय कौन लेंगे. सत्ता में तो कोई भी बैठेगा, कभी कांग्रेस बैठेगी, कभी BJP बैठेगी. पर यहाँ के जो लोकल प्रश्न है या जनता के प्रश्न है, जो शिक्षा के प्रश्न है, दवाखाने के प्रश्न है और भी बहुत सारे प्रश्न है, महंगाई के प्रश्न है, जो ये प्रश्नों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर कोई राजनीति कर नहीं रहा है. मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है. हाँ, अभी हम लोग अम्बेडकरवादी समाज है. आप जानते ही होंगे कि बात थोड़ा सा बुद्धिजीवी है, अपने आप को मानता भी है, आप भी समझते होंगे. पर वो चाहता है कि भारतवर्ष में भारत की जनता को फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, आरोग्य सुविधा मिलनी चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार की सुविधा होना चाहिए. तो और जो अभी जो कंपनियां बेच रही है उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये सत्ता में आएंगे तो हम इसको फिर से सरकारी चालू करेंगे, सरकारी बनाएंगे. ऐसे बारे में कोई बात ही नहीं करता कि आने वाले समय में अभी 20-22 हज़ार महाराष्ट्र की स्कूलें बंद हो गई, महानगर पालिका की स्कूलें बंद हो गई. हाँ, आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, 1,500, 2,000, 5,000 रुपये महीने के देते हैं, जबकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं ना.
यानी हमारे जो जनता के पैसा है उसके महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही कोई है। कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ वोट दो वोट दो वोट दो और हमें राज करने दो। ये मानसिकता जब तक जाएगी नहीं, और जनता की भी नहीं जाएगी और आपके पत्रकारों की भी नहीं जाएंगी कि आप महायुति आएंगी या महाविकास आघाड़ी आएगी, तो ये सवाल होने वाला नहीं है। जनता के प्रश्नों को मद्देनजर रखो, आप मुद्दे पे रखो, मुद्दे के ऊपर बात करो, तभी इस देश का भला हो सकता है, इस जनता का भला हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास तो दिख रहा है। आपका भी कितना विकास हुआ है, हमारा कितना विकास हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना। और जो कंपनियां बेची जा रही है वो किसको बेची जा रही है? हमारे को तो कंपनी, हम तो खरीदने के लिए तैयार है, पर हमको तो कोई देता नहीं है। इसीलिए कैसा है कि सबका विकास, जिसका विकास हुआ है उनको लगेगा। साथ और अदानी और अंबानी का विकास, उनका जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ और मोदी और अंबानी का विकास, बाकी सब भकास, ऐसा है वो। बाद में लगाता हूँ। मोदी जी अपना योगी जी ने और एक नारा दिया है। बड़े भाई अच्छा, योगी जी ने और एक नारा दिया है, बटोगे तो कटेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वही तो हे म्हणजे प्युअर जातीवादी त्याची संकल्पना आहे। त्यांना एका विशिष्ट वर्गांना घेऊन सत्ता करायची आणि बाकी लोकांना बटोंगे तो कटोंगे, वो उसका मीनिंग ही वही है उनका। तो इसका जवाब मैं दूंगा। बटोंगे तो कटोंगे, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मोदी जी ने ये तो बताना चाहिए कि आप बांटोगे, हम आपको काटेंगे, ये उसका मतलब है क्या? महाराष्ट्र में कल अभी वो भाषण हुआ, उसमें भी मोदी जी ने उसी भाषण को मतलब अलग तरीके से कहा है। हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो सेफ आपने रहेगी। जो लाइन बोले हो, बटोंगे, मैंने नहीं कहा हूँ, योगी जी का और मोदी जी मैं का। सरकार को पूछ रहा हूँ, आप जो लाइन बोल रहे हो, बटोंगे तो कटोंगे, यानी अगर जनता बट्टी है तो आप उनको काटोगे क्या? ये उन्होंने जो कहा है उसका मतलब तो बताए जनता को, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बटोंगे तो कटोंगे क्या है? तो इस बार बहुजन आघाड़ी की सरकार बनने वाली, गठबंधन वाली, बहुजन महाराष्ट्र आघाड़ी में। कहा है? महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली। आघाड़ी की सरकार 100% बनना है, बनना है। ये निश्चित कर लिया जनता ने, अपने मन में बना लिया है। इनके ऊपर जो रोष है वो मुझे नहीं लगता कि और 20-25 साल में ख़त्म होने वाला है। आप धर्म की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति देश में चलती नहीं है। ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, या आज तक धर्म की राजनीति चली नहीं है, ऐसा है वो। इसलिए महाविकास आघाड़ी 100% आने वाली है। मेरा नाम विश्वजीत पाटिल है और ये जो सरकार अभी की जो है ये सभी क्षेत्र में फेल हो गई है। अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार 100% आने वाली है। बस ठीक है, जय भीम। जय भीम। तो ये है नागपुर की जनता, इनकी आपने अभी राय सुनी। सरकार बनने वाली है ना, भाजपा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप सब की इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।